त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। प्यारे देशवासियों, आज हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के लगभग है और हम सभी जितने भी मतांतर के लोग हैं बड़े सौहार्द और प्रेम के साथ में रहते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं। पूरा संसार भारत को सम्मान देता है। क्यों सम्मान देता है? क्योंकि भारत की अस्मिता और भारत की अखंडता, भारत का प्रेम आपस का, इसी को लोग आदर्श मानते हैं। भारतीय लोग बहुत सधे हुए, सुलझे हुए, शिक्षित होते हैं और जब तक हम शिक्षा के मार्ग पर नहीं चलते तब तक कहीं ना कहीं हम पिछड़े रहेंगे। शिक्षा वो मार्ग है कि जो व्यक्ति के जीवन को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, चाहे वो सनातन धर्मी हो, चाहे वो मुस्लिम परिवार के लोग हों, चाहे जैन, बौद्ध आदि जितने भी हैं, सभी का एक ही दायित्व बनता है, समाज को समृद्ध बनाना। समाज को समृद्ध बनाने के लिए शिक्षा से वैभव प्राप्त होता है। शारीरिक बल, आत्मिक बल और सामाजिक बल, ये हमें प्राप्त होता है। शिक्षा के बिना सब व्यर्थ है। आप किसी भी मतांतर को मानते हैं या किसी भी धर्म को मानते हैं, अगर आप या आपके परिवार के बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे, शिक्षा के मार्ग पर नहीं चल रहे, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं वे भारत के लिए या स्वयं के लिए संकट उत्पन्न करेंगे। जब हम शिक्षित होते हैं तो गलत कार्यों से बचते हैं। सच्चा और अच्छा शिक्षित व्यक्तित्व नशाखोरी में नहीं फंसता, उलझता नहीं उन सब में, गलत कामों से बचता है, झूठ फरेबवादी नहीं करता, किसी भी प्रकार का गलत कार्य वह नहीं करता। और जो वास्तव में शिक्षित है, अब आप कहेंगे हम तो दिखा देंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बीड़ियां फूंक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उन्होंने शिक्षा प्राप्ति नहीं की, विद्या उनके पास है ही नहीं। अरे विद्या तो वो होती है, या विद्या सा विमुक्त, ये विद्या वो होती है कि जो मुक्ति प्राप्त कराए। किससे? कष्टों से, क्लेशों से, पीड़ाओं से, संकटों से मुक्ति आपको दिला सके, वही तो विद्या होती है। और अगर आप उल्टा संकट में फंसते जा रहे हैं तो वह विद्या नहीं, वो अविद्या है। आप मत देखिए कि कौन कितने बड़े परिवार का व्यक्ति है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का नहीं है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ। बढ़िया सूट वूट पहन लेना, बढ़िया ऊंचे ऊंचे घरों में रहना, बढ़िया बिजनेस कर लेना, इससे भी आप बहुत ऊंचे बन जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप ऊंचे बनते हैं या समाज ऊंचा बनता है चरित्रवान होने से, अच्छे व्यक्तित्व का धनी होने से। आपने यदि अपने आप को साधा है, साध करके रखा है, तो आप आगे के हैं, उच्च कोटि के हैं। और यदि आप अपने को साध नहीं पाए, वही मांसाहार में जीवन जी रहे हैं, कहने को तो आप अपने आप को सनातनी मानते हैं, कहने को आप बौद्धिस्ट मानते हैं, भगवान बुद्ध को आदर्श मानते हैं, कहने को आप भगवान महावीर को आदर्श मानते हैं, किसी को भी आदर्श मानते हैं, लेकिन
काट रहे हैं गले, पी रहे हैं शराब, चबा रहे हैं गुटखा, गलत गलत जीवन जी रहे हैं, रात और दिन मार धाड़ में लगे रहते हैं। मार धाड़ कर दूंगा, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, पूरी दुनिया को बदलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को बदलने का दावा नहीं कर रहे हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदलोगे परिवर्तन आएगा कैसे? अपने अंदर के दोषों को जब तक नहीं निकाल दोगे तब तक परिवर्तन नहीं आता। हर व्यक्ति अपने अपने दोषों को निकालना प्रारंभ कर दे, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब अगर अपने दोषों को निकालें तो इस समाज निर्दोष होना शुरू हो जाएगा। हम जब शिक्षा प्राप्त नहीं करते तो आप किसी पंडित घराने में जन्म लेकर के आप पंडित कहलाते हैं, मैं नहीं मानता। अब आपको ये बात चुभ सकती है, क्यों? शिक्षा तो प्राप्त की ही नहीं है। आपको ब्रह्म विद्या का कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है आपके पास। और जो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर क्या लिखना पड़ता है? पंडित जी पराठे वाले, पंडित जी ढाबे वाले, पंडित जी जूते वाले, पंडित जी ऑटो वाले, पंडित जी जो भी है। तो इसी प्रकार से ये सब टाइटल गलत हैं। ये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपने शिक्षा प्राप्त नहीं की, आप विद्या के मार्ग पर नहीं चले। आपका जो काम था, जो कर्म था, आपने उसी को त्याग दिया है। अब कहने को आप कुछ भी कहे चले जाएं, इससे जीवन नहीं चलता। तो हमें विद्या प्राप्त करनी होगी और विद्या के द्वारा अपना उत्कर्ष करना होगा। किसी ने कहा कि कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे बड़े भी होते हैं जो नीच कर्म होते हैं, जिसमें आप छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का गला काटा जाता है, पशुओं के गले काटे जाते हैं, या अपने परिवार में आप धन संपत्ति लाते हैं, रिश्वत लेकर के आते हैं। ये सब गलत कर्म हैं। आप मूंगफली बेचते हैं, पवित्रता के साथ बेचते हैं, बेचिए ना, बहुत अच्छी बात है। आवश्यकता है अच्छा नागरिक बनने की, सभ्य नागरिक बनने की, पवित्र जीवन जीने की। और जब तक आप वह सब नहीं जी रहे तो पता नहीं क्यों जी रहे हैं। ये जीवन कोई जीवन नहीं है, ये जीवन व्यर्थ है, ये धरती पर बोझ है। क्योंकि बच्चे उत्पन्न करना, खाना पीना सोना जितने भी हैं, ये सब तो पशु भी कर लेते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। धर्म ही एक ऐसा है जो आपको तैयार करता है जीवन जीने के लिए, आपको तैयार करता है बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए। धर्म, धर्म उसे कहते हैं यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म, जिससे अभ्युदय हो, जिससे आपका उत्कर्ष हो, आप उदीयमान बने, आप तेजस्वी बने, जिन कर्मों को करके आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, यही तो है। अगर ये सब नहीं है तो आप करते जाइए। तो आइए हम विद्या के मार्ग पर चलेंगे, शिक्षा के मार्ग पर चलेंगे। मैं बच्चों से भी निवेदन करता हूँ, बच्चों बहुत अनमोल समय जा रहा है। ये इतना अनमोल समय जा रहा है कि संभवतः जब ये चला जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या खो डाला है। आज आपका समय स्वयं के निर्माण का है, स्वयं को संभालने का है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद करना, आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसकी आपको गलत आदतें पड़ जाएं। आपको पढ़ाई की आदत डालनी है, आपको व्यायाम की आदत डालनी है, आपको माता पिता का सम्मान करने की आदत डालनी है, आपको अपने शिक्षकों का सम्मान करने की आदत डालनी है, आपको अभ्यास बनाना है अच्छा जीवन जीने का। तो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है, जैसे परिवार के मुखिया होते हैं वैसी संतान होती है। और कभी कभी ऐसा नहीं होता। क्यों? माता पिता अच्छे हैं, सधे हुए हैं, लेकिन बच्चा बाहर के पर्यावरण में, बाहर के वातावरण में जाकर के गलत दिशा में चल पड़ा। तो इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मतांतर के चक्कर में मत उलझिए। बहुत सारे नेता, अभिनेता, बहुत सारी टीम लगी हुई है रात दिन आपको बर्बाद करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए रात और दिन बड़े बड़े प्रोपोगंडा चलाए जा रहे हैं।
वो टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे प्रोपोगंडा आपके सामने आ रहे हैं। आप उलझिए मत, किसी भी प्रकार से मत उलझिए, क्योंकि जब आप उलझना प्रारंभ कर देते हैं तो उलझनें बढ़ती चली जाती हैं, सुलझती नहीं है। तो इसीलिए आज स्वयं को संभालने का समय है और आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद मत बनाइए। और किसी विचारधारा को लेकर के मतभेद होता भी है तो कम से कम मनभेद मत बनाइए। आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहते हैं, आप किसी और को मानते हैं, आप कुछ मानते हैं, वो कुछ और मानता है, कोई बात नहीं, उनके साथ में हमारे मत नहीं मिलता, हमारे विचार किसी जगह पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो अपना मन खराब मत कीजिए। विचार अलग बात है, मन नहीं, मन मिलना चाहिए। क्यों? जब आप प्रातःकाल में मिले, एक दूसरे को अभिवादन तो कर सके, नमस्ते तो कर सके। आप इतना अवश्य बना करके रखिए, अन्यथा क्या होता है पता है, हमारी जब कोई विचारधारा आपस में नहीं मिल पा रही होती तो हम आपस में अपना मन भी खराब कर बैठते हैं, हम अंदर से बट चुके होते हैं। बटिए मत ना, एक हो करके रहिए। आप अपने मोहल्ले के साथ एक हो करके रहिए, अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ सबके साथ एक हो करके रहिए, और अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखिए। आपका पड़ोसी यदि थोड़ा हल्का है तो उसके सहयोगी बन करके खड़े रहें। तो मैं कहूँगा कि यदि आपने स्वयं को संभाल लिया, शिक्षा के मार्ग पर चल पड़े, तो शिक्षा आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी और कम से कम आपको शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग अवश्य दे देगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विद्यालयों में आज के समय में कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो बच्चों को कहीं ना कहीं कुंठित भी बना रहा है। ये भरण पोषण की विद्या है, पेट भरने की विद्या हो सकती है, लेकिन जो चरित्र की विद्या होती है, जो अपने जीवन को उठाने की विद्या होती है, वो संभवतः इसकी कमी होती जा रही है। वैसे अभी प्रायः कुछ विद्यालयों में प्रयास किया जा रहा है, पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन भी किया है, जिससे हमारे बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा पूरा देश और पूरे देश के बच्चे, मेरे पूरे देश के नागरिक, अब हम 125 करोड़ नहीं हैं, हम पूरा 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो सभी से मैं हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा कि आगे बढ़ें, पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है और विद्या के मार्ग को बिल्कुल न छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।